अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की जो आज की वीडियो है वो हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। बेशक ये बड़ा इजी सा काम होता है, आप पीछे से उसको जो है वो जाकर आंसर देख सकते हो, लेकिन डेफिनेटली चंद एक चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। साथ में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने पेज नंबर लिख दिए, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर पेज नंबर लिखे हुए जहां पे आपको आंसर मिलेगा। वैसे तो वो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स या कुछ टीचर कम्युनिटी जो चैनल पे आती है वो उनका उनका रुझान ही होता है कि हमें प्रॉपर जो है वो उसको मार्क करवा दिया जाए। तो डेफिनेटली उसके लिए फिर ये कि मैंने नोट्स जो है वो अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। हैक्टिक रूटीन की वजह से जल्दी पॉसिबल तो नहीं हो सका, लेकिन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अपलोड कर दिए हुए। जो चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट है वो अपलोडेड है। साथ में जो उसके लिए हमारे पास एडिशनल लॉन्ग है, जो वैसे सॉरी एडिशनल जो शॉर्ट है, जो एक्सरसाइज से पीछे से कंटेंट से जिस तरह से भी वो शॉर्ट बना सकता है एग्जामिनर, वो भी सारे अपलोड कर दिए। अब इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन इसको लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग जो है वो पेज नंबर की हेल्प से कुछ हद तक आप लोग बच्चों को या जो स्टूडेंट्स जो देखते हैं वो अपने आप को असिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है ना, वो एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ, बी ऑप्शन होगा, टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। दो काम है, या आगे जाकर भी एमसीक्यू भी हमें आना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें बताएं बेनिफिट क्या है, यानी कि उसका एक्चुअली काम क्या है, प्राइमरी जो गोल है वो क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है, एक तो ये हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। नंबर 2 पे ये क्या करेगा, ये आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और जो हम अगर विंडोज की बात करें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरा इंटरफेस होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहां पर ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एनहांस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। कौन सा जो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सॉरी, वो आपकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को जो है वो एनहांस करता है। देखिए सिक्योरिटी के लिए हमने बैकअप एंड सिक्योरिटी एंड बैकअप्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एंटीवायरस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसलिए यहाँ पर बेस्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट रोल डू डिवाइस ड्राइवर्स प्ले इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर का काम होता है कि वो आपके हार्डवेयर की कम्युनिकेशन करवाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से मुराद हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर उसके मुताबिक आप देख लीजिए ऑप्शन बी है, इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर का, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर है, उसका काम क्या है कि वो प्रिंटर के ड्राइवर ने प्रिंटर हार्डवेयर की कम्युनिकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज से यानी कि करवानी है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ठीक है जी, आपका ऑप्शन ए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पर्पसेस हैं, जो मेन पर्पस है जो इस वक्त राइट आंसर भी है, और वो है जी ऑप्शन बी, टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा। ऑर्गेनाइजेशन डाटा को प्रोवाइड करता है, डाटा की एनालाइजेशन यानी कि डाटा को एनालाइज करवाता है आपकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नंबर 6 है, हाउ डज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिफर फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस तरीके से डिफरेंट है जी। देखें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है यूटिलिटी वाला, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो यूजर एंड पे चलता है और यूजर के काम करता है, जो भी यूजर का कोई टास्क है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए देखें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर while application software performs the specific tasks for users। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। which type of software would you use to design a logo। तो लोगो डिजाइन करने के लिए हम ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो आप लोगों ने फंक्शन बताना है वो है जी, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक्चुअली काम ही होता है वो आपके सॉफ्टवेयर को आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है। उसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर ऑप्शन जो है हमारा ए राइट था। 9th क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपडेट्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। दे इनहैंस सिक्योरिटी एंड फिक्स द बग्स। इसके जरिए से एक तो बग्स जो है वो फिक्स की जाती हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है वो इनहैंस कर जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो व्हाट इज कॉमन टास्क यू कैन परफॉर्म यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के जरिए से, वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन ही है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द सॉफ्टवेयर, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट सॉरी। तो यहाँ पर क्रिएट एंड एडिट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। देखिए जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम, फिर वही बात, हमने भी उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आप पेज नंबर 85 पर जाकर देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, जहां पर वो कहता है कि ये सिस्टम के आपके रिसोर्सेज को, यानी कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को कह लें, उसको मैनेज करता है। इवन आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट का काम करवाता है, बैकअप्स का काम करवाता है। क्योंकि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो ओवरऑल सबको डिस्कस कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, यूटिलिटी को भी और डिवाइस ड्राइवर्स को भी। ठीक है जी। नंबर 2 पे, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्राइमरी फंक्शंस है ना, पेज नंबर 89 पर आपको मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी टास्क होता है वो 2 ही है, मैंने आपको बताया था ना, एक शॉर्ट आएगा, तो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 92 पे इसका आंसर है। देखिए जी, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ जो हार्डवेयर है ना, वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो एक्चुअली व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट में तो आप ये वाली लाइन लिख दोगे ना कि ये आपके हार्डवेयर के रिसोर्सेज को बेटर वे में मैनेज करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी काम को। जैसे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वायरसेस को रिमूव कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कंप्रेशन कर सकते हैं फाइल्स की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें बहुत हद तक जो है वो असिस्ट करता है। डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी, 92 पे, और साथ में आप उसका ये वाला आंसर जो लिखोगे, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये 2 आर्टिकल्स एक्चुअली बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पेज नंबर 93 पे इसका आंसर है। इसका काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की आपस में कम्युनिकेशन करवाना। तो इसका कंटेंट आप इस तरीके से मार्क करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। पेज नंबर 85 पर आंसर, और कुछ 94 पे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंडेटरी नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करवाता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करवाता है, हार्डवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करवाता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर एंड पर काम करते हैं, यूजर उनको खुद चलाता है, यूजर उनको खुद ही रन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करोगे तो बूटिंग प्रोसेस के साथ ही वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलरली यूजर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें आप एग्जांपल दे देंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी की, डिवाइस ड्राइवर की और ऑपरेटिंग सिस्टम की, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप वर्ड प्रोसेसिंग की दे दें, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की दे दें, और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो आप लोगों ने अपनी बुक के अकॉर्डिंगली पढ़े हुए उनकी एग्जांपल दे दें। 3 एग्जांपल्स भी हो जाएंगे और ये रीजनेबल शॉर्ट आपका बन जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो पेज नंबर 95 पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो मेन फंक्शन है वो लिखे हुए हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करवाता है, डाटा को एनालाइज करवाता है, बजट मेकिंग का काम करवाता है, अकाउंट्स का काम करवाता है। इसके अलावा हम उसको डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा हाउ कैन ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए जी, ये आपने ऑन राइटिंग में लिखना है, खुद से लिखना है इसका आंसर। एजुकेशनल फील्ड में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो अगर टीचर्स की बात करें तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिप्रेजेंट की, तो वीडियो की रिप्रेजेंटेशन में मैंने स्टार्टिंग पे टाइटल लिखा, साथ में थंबनेल बनाया। तो वो थंबनेल जो है डेफिनेटली मैंने ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के जरिए से बनाया है। इसके लिए अगर मैं आप लोगों को, वैसे हम फिजिकली अगर जो है वो ट्यूटरिंग की बात करें या एजुकेशन की बात करें तो लोग जो है वो प्रेजेंटेशन टीचर्स बनाते हैं साथ में बच्चों को, ताकि विजुअल कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा अगर बच्चों की साइड पे देखें, स्टूडेंट साइड पे देखा जाए, तो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी असाइनमेंट्स रेडी करने के लिए या स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट्स को रेडी करने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा बैकअप्स एंड हाउ कैन दे बी परफॉर्म। देखें जी, डाटा बैकअप जो है ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है किसका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो पेज नंबर 92 पे इसका कंटेंट मिलेगा, आपको डिफरेंट जगह से मार्किंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको इसका नोट्स में आंसर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा बैकअप्स एंड हाउ दे कैन। देखिए, डाटा बैकअप्स की सिग्निफिकेंस ये है कि जी डाटा को बैकअप करना हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर किसी तरीके से अगर हमारे सिस्टम को कोई इफेक्ट होता है, कोई हार्मफुल अटैक होता है, तो हमारा जब डाटा बैकअप होगा, यानी कि डाटा को हमने बैकअप लिया होगा, तो डेफिनेटली वो हमें असिस्ट करेगा, हम दोबारा से उसको बाद में इस्तेमाल में ला सकते हैं और हमें किसी भी तरह से नुकसान से जो है वो अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है जी। एंड किस तरह से ये परफॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कि हम लोग जो है वो प्रॉपरली, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फीचर है कि आप डाटा को क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। इस तरीके से हमारा जो है इस शॉर्ट का भी आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।